दिल्ली जाएंगे, राष्ट्रपति जी से मिलेंगे, मोदी जी से मिलेंगे, भारत रत्न सम्मानित कराइए के रहेंगे हर हाल। विपक्षी पार्टी तो लालू जी के बारे में कहते हैं कि जंगल राज चलाए हैं। अभी मंगल राज है, हो दिन दहाड़े हो रहा है, दिन दहाड़े गोली चल रहा है, छात्र डर के साए में जी रहा है, बिहार की जनता डर के साए में जी रहा है, कभी भी किसी का मर्डर हो जाएगा। हम धोबी का बेटा है, मैं रजा खुद धोबी समाज से आता हूँ और अपना हक और अधिकार मांगने लगे तो उसको जंगल राज कहने लगा। यहाँ से यात्रा निकली है। मुजफ्फरपुर से हम लोग आए हैं, 9 तारीख को मुजफ्फरपुर समाहरणालय से निकले थे, हाजीपुर में रुके हैं, सुबह 8 बजे हाजीपुर से चले हैं तो यहाँ 11 बजे हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ से कहाँ जाने? यहाँ से राजभवन जाएंगे। जय भीम नवोदय, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए इस वक्त हम पटना में है, आरजेडी ऑफिस के बाहर है और कुछ लोग जो है साइकिल यात्रा कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि लालू प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग चल रही है और साइकिल यात्रा कर रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया? अजय यादव, प्रदेश सचिव बिहार पंचायती राज प्रकोष्ठ। साइकिल लेके निकले हैं रत्न दिलाने, भारत रत्न दिलाने के लिए। भारत रत्न दिलाना है। क्यों लालू प्रसाद को भारत रत्न की जरूरत पड़ गई? लालू प्रसाद गरीब, वंचित, झुग्गी झोपड़ी जितने भी परिवार थे, जिस समय लालू जी मुख्यमंत्री थे, बिहार केंद्र में मंत्री थे, रोजगार दिए, शिक्षा दिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था कराएं, है ना। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि लालू जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। ये तो नीतीश कुमार भी दिए हैं, तो उनके भी कार्यकर्ता कहें कि उनको मिलना चाहिए भारत रत्न। मिलना चाहिए, जो अच्छा काम करेगा मिलना चाहिए, इसमें कोई नो डाउट। ये यात्रा कहाँ से निकलेगी और कहाँ तक जाएगी? ये मुजफ्फरपुर से यात्रा निकली है और अभी हम लोग राजभवन जाएंगे और राज्यपाल महोदय जी से मिलेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, लालू जी को भारत रत्न दिया जाए। उसके बाद हम लोग यात्रा को पटना में ही अभी समाप्त करेंगे और नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग का पटना से दिल्ली का पद यात्रा होगा। पद यात्रा? हाँ, साइकिल से हाँ, साइकिल यात्रा होगा 1 महीने का। दिल्ली जाएंगे, राष्ट्रपति जी से मिलेंगे, मोदी जी से मिलेंगे, भारत रत्न सम्मानित कराइए के रहेंगे हर हाल। कितने लोग हैं आप लोग? अभी हम लोग 10 आदमी है, 10 कमेटी, 11 सदस्यीय टीम, हम लोग 10 कार्यकर्ता हैं साथ में और आगे का बताएंगे फिर। आगे का बताइएगा जी। तो लगता है कि आपको लालू जी को दे देंगे मोदी जी रत्न? हाँ, बिल्कुल मिलेगा भारत रत्न, एकदम सम्मानित होना है, करना चाहिए। विपक्षी पार्टी तो लालू जी के बारे में कहते हैं कि जंगल राज चलाए हैं। अभी मंगल राज है, हो दिन दहाड़े हो रहा है, दिन दहाड़े गोली चल रहा है। अब एक भी व्यवसायी से पूछ लीजिए, जो व्यापारी हैं, जो व्यवसाय हैं, वो डर के साए में जी रहा है, छात्र डर के साए में जी रहा है, बिहार की जनता डर के साए में जी रहा है, कभी भी किसी का मर्डर हो जाएगा। आप विपक्ष का आप कभी सत्ता पक्ष का अगेंस्ट दिखाइए, आपको कभी भी हो जाएगी। कोई सुरक्षित है बिहार में? देश से लेके बिहार तक कोई सुरक्षित है? देश में कुछ सुरक्षित है? बिहार में आए दिन मर्डर हो रहा है, आए दिन हो रहा है। ये जो कुकर्म किया था ब्रजेश ठाकुर बालिकागिरी में, उसको न्याय मिल गया है? बताइए। ये कुकर्म सब तो बीजेपी में वॉशिंग मशीन की तरह साफ सुथरा हो रहा है। देश सुरक्षित है? नहीं है। देश की बेटी सुरक्षित है? नहीं है। बीजेपी में जितना माफिया सब तो बीजेपी में ना हो, सब तो देश चला रहा है। लगभग बड़का तो बीजेपी में दिल्ली बैठल है। एनडीए में नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि बहुत विकास किया है। बताइए, विकास दिखाइएगा ना, हो जनता को विकास दिखाइएगा ना, रोजगार दिखाइएगा ना। विकास कहाँ है? आज तक तो विकास ही नहीं है। प्रगति यात्रा पर निकल चुके हैं नीतीश जी, तो उन्होंने साफ कहा कि हमने साइकिल दिया, पैसा दिया, इंटरनेट दिया और महिलाओं का आरक्षण दिया, पुल बनाया, सड़क बनाया। नीतीश जी का कौन यात्रा है? प्रगति यात्रा। नीतीश जी का प्रगति यात्रा, ये दुर्गति यात्रा है सर। दुर्गति यात्रा, बिहार की जनता का सारा पैसा वो बहा रहे हैं नाले में। दुर्गति यात्रा है, प्रगति यात्रा नहीं, दुर्गति। जहाँ से नीतीश कुमार जी गए हैं ना दुर्गति यात्रा में, या दुर्गति यात्रा से जो वापस आए हैं, वहाँ की जनता से पूछ लीजिएगा। नीतीश कुमार जी के जाने से 10 मिनट पहले विकास दिख रहा है और फिर आधा घंटा बाद विकास खत्म है, तो दुर्गति यात्रा न कहिएगा। यह लाखों लाख हजार करोड़ रुपया जो बर्बाद हो रहा है, बिहार की जनता के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या क्या लालू जी किए हैं कि आप लोग भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं? सर, लालू जी जिस समय अपने मुख्यमंत्री थे, केंद्र में मंत्री थे, उस समय लगातार बता तो दिए कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, एक निचले दबके कुचले परिवार को, यूथ को आगे बढ़ाने का काम किए, रोजगार देने का काम किए। गरीबों के लिए भी काम? हाँ, गरीबों का मसीहा है। जो जितने झुग्गी झोपड़ी आज भी पूछ लीजिए, रहने का घर, खाने का खाना,
सब चीज मिला, आप पूछ लीजिए। चलिए एक और साइकिल पे भैया सवार हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रंजीत रजक हो गया, लालू विचार मंच के मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष हैं अच्छा। और प्रदेश सचिव है राष्ट्रीय जनता दल में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ में। क्या आपको लगा कि भारत रत्न देने की ध्यान में आया कि भारत रत्न दिलवाना है लालू प्रसाद यादव का? आज इतने हिम्मत के साथ माइक थाम कर, कहीं ना कहीं आप हमारे समाज के हैं, माइक थाम भी नहीं सकते थे। अगर ये सरकार न रहता 90 में लालू प्रसाद यादव जी का और उस सामाजिक संरचना को न सजाए रहते तो ये माइक थाम कर भी आप हमसे सवाल न किए रहते। ये मजबूती, ये हिम्मत, ये मानसिक गुलामी से आजाद आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव दिलवाए हैं कि आप हमसे सवाल कर रहे हैं और हम आपको जवाब दे रहे हैं। ना ना ना, ये तो माइक धरवाने का, पढ़ाई लिखाई का अधिकार, पढ़ लिख लिए, सबका सुनिए सबका अधिकार हमको बाबा साहब ने दिया है। बाबा साहब ने दिए। लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ गुंडों से बचाने का काम किया है। बाबा साहब का जब संविधान देश में था, उस संविधान होने के बाद भी पूर्ण रूप से लोग नहीं घूम पाता था। राइट, ये बात सही राइट है। तो संविधान होने के बाद भी क्या थे हम लोग? मानसिक रूप से गुलाम थे। देश में आजाद हो गया था, बाबा साहब से संविधान लाया, लेकिन जब रास्ते से लोग गुजरते थे तो हमारे पूर्वज लोग क्या कहते थे? चल चल खटिया के तर में चप्पल छुपा दे, तो उस समय चलता था। तो एक हिम्मत, मानसिक रूप से जो आजाद हुए हैं, जो आप भी मानसिक रूप से आजाद हुए तो आए, डेवलप किए तब ना यहाँ तक आए। डेवलप मानसिक रूप आजाद नहीं होता तो यहाँ डेवलप नहीं करते। तो सामाजिक संरचना को सजाने का काम किए, जो हिम्मत, मानसिक गुलामी से निकलवाए, सामाजिक न्याय का योद्धा है, आगे बढ़ाए, हम लोगों को हिम्मत दिए हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सपना को पूरा किए हैं। सपना को उनका पूरा किए हैं। कहाँ तक ये यात्रा जाएगी, कहाँ से कहाँ तक, कितने लोग हैं? ये 11 सदस्यीय टीम है और राजभवन तक जाएंगे और राजभवन से हम लोग राज्यपाल जी से मुलाकात करेंगे, क्योंकि पूर्व एनडीए वाले लोग कहते हैं कि लालू जी तो कुछ करबे नहीं किए हैं, तो जंगल राज चला के छोड़ दिए हैं। जंगल राज है ना। पहले क्या होता था, इस लालू प्रसाद यादव से सरकार के पहले, जब गरीब मजदूर का जब हक हुकूमत नहीं मांगता था, उसे वर्क करवा लिया जाता था, काम का मजदूरी नहीं दिया जाता था। लालू प्रसाद यादव का सरकार आया, हम धोबी का बेटा है, मैं रजक हूँ, धोबी समाज से आता हूँ, और अपना हक और अधिकार मांगने लगे तो उसको जंगल राज कहने लगा। अच्छा। जी हाँ, मतलब अपना हक अधिकार मांगने वाले को ही जंगल राज कहा जाता है। तो कहाँ से यहाँ से यात्रा निकली है? मुजफ्फरपुर से हम लोग आए हैं। 9 तारीख को मुजफ्फरपुर समाहरणालय से निकले थे, हाजीपुर में रुके हैं। सुबह 8 बजे हाजीपुर से चले हैं तो यहाँ 11 बजे हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ से कहाँ जा? यहाँ से कौन चौक है आगे, उस चौक से दहिना घूमते हुए राजभवन जाएंगे। राजभवन, अब फिर वहाँ से लालू प्रसाद यादव अपने भगवान से मिलेंगे, आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। क्या लगता है आपको कि भारत रत्न मिल जाएगा? एकदम ही जान लीजिए कि लालू प्रसाद यादव जी को मिलेगा, क्योंकि प्रेस में 10 दिन से चलने लगा है कि लालू यादव को कहीं ना कहीं फंसाया गया है, और फंसाने वाला कौन व्यक्ति है, उस सारा चीज चलने लगा है। कौन न्यूज चलाने वाले का अगर फॉल्स होता तो उस पर एक्शन लिया जाता, नहीं लिया गया। 10 दिन से चल रहा है, तो ये मेरा अंदर आत्मा कह रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि यही जो कहने वाला लोग है बीजेपी, तो ये को जेल दिया, ये को बेल दिया, तो कहीं ना कहीं हमारे नेता आदरणीय श्री लालू यादव को फंसाने की कोशिश किया है, समझे। चलिए, तो देखिए साइकिल यात्रा पर निकले हैं ये लोग। श्री लालू प्रसाद यादव को, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भारत रत्न दिलाने के बात चल रही है, और ये लोग राज्यपाल से भी मिलेंगे और विधानसभा भी जाएंगे। देखिए इस पर साफ लिखा है, भारत रत्न के लिए साइकिल यात्रा, गरीबों के मसीहा हमारे भगवान। भारत सरकार से अपने आदरणीय नेता के लिए एक मांग, सामाजिक न्याय के नेता एवं बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। क्या लगता है आपको, लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए? क्या प्रतिक्रिया, क्या सोच है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।